10th प्रॉब्लम से सुपर इम्पोर्टेंट है और प्रॉब्लम देख के आप समझ गए होंगे कि मॉड लेके काम नहीं चलेगा। तो पहले तो ये देखते हैं कि मॉड बीटा इक्वल टू 1 का हम क्या यूज करें। मॉड बीटा इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, वी नो एनी कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाई इट्स कॉन्जुगेट इक्वल टू क्या होता है, याद आया, z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो की कॉन्सेप्ट क्या है, एक तो ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपको किस फॉर्म के दिखते हैं, इस फॉर्म के दिखते हैं x प्लस आई वाई या आयोटा वाई, जहाँ पे x एंड y क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लिखूं 3 प्लस आई इंटू टू, आई इंटू टू लिख दो या 3 प्लस टू आई, तो इसका रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट इज 3। रियल पार्ट का एक नोटेशन भी होता है, रियल पार्ट ऑफ z is 3 and imaginary part of z is 2। यहाँ पे इन जनरल क्या बोलते हो, रियल पार्ट ऑफ z is x and imaginary part of z is y। दूसरा ये था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या होता है, मॉड या मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। नोटेशन ये होता है मॉड z इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट जो है उनका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। जैसे मुझे इसका अगर वो निकालना था मॉड, मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस 2i क्या हो जाएगा, रियल पार्ट 3 है, इमेजिनरी पार्ट 2 है, तो रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, रूट 30। ये मॉडुलस होता था। एक कॉन्सेप्ट थी आपकी कॉन्जुगेट की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर z का कॉन्जुगेट किस तरह से लिखा जाता है, z बार, और z बार इक्वल टू क्या होता है, अगर z आपका x प्लस आई वाई है तो z बार आपका हो जाता है x माइनस आई वाई। तो जैसे मैं ये कहूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर जो लिया था 3 प्लस 2i, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इट विल बी 3 माइनस 2i। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी थी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और z बार का मतलब हुआ x माइनस आई वाई। तो ये a प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। और i की प्रॉपर्टीज आपको याद होंगी क्या थी, i पावर 1 इज i पावर 2 इज, i का मतलब था स्क्वायर रूट माइनस 1, i पावर 2 आपका माइनस 1, i पावर 3 आपका हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इज माइनस 1, तो माइनस 1 इंटू आई मीन्स माइनस आई, एंड आई पावर 4 हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर मीन्स माइनस 1 इंटू माइनस 1 मीन्स प्लस 1। तो आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस नंबर को आप लिख सकते हो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अब ये मुझे दिख रहा है मॉड z, तो ये हो गया मॉड z का स्क्वायर। एक ये रिजल्ट था। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी थी कॉन्जुगेट की एंड मॉड की। z1 प्लस z2 बार इक्वल टू क्या होगा, z1 बार प्लस z2 बार, z1 माइनस z2 का कंजुगेट क्या होगा, z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट। मॉड की एक ये थी आपकी, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट का मॉड इक्वल टू मॉड z1 इंटू मॉड z2, मॉड z1 अपॉन z2 क्या हो जाएगा, मॉड z1 अपॉन मॉड z2। ठीक है, चलो प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, एंड प्रॉब्लम 1 में हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है i पावर 18 प्लस 1 अपॉन i पावर 25 होल पावर 3। इसको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करने का मतलब सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x प्लस आई वाई। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है। तो पहले तो i पावर 18, i पावर 18 का मैंने रूल क्या बताया था, 18 को 4 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर बचा 2, तो ये हो जाएगा i पावर 2, और ये आपका हो गया 1 अपॉन i पावर 25 पावर 3, तो आई स्क्वायर जगह पे तो माइनस 1 लिख देंगे, करेक्ट। इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, i पावर 25 क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर बचा, 1 रिमाइंडर बचा, तो ये हो गया i पावर 1 पावर 3 माइनस 1 प्लस, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 अपॉन आई है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का रूल क्या है, डिनोमिनेटर में जो भी लिखा है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो आई का कॉन्जुगेट होता है माइनस आई,
माइनस आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया पावर 3, तो ये आपका हो गया -1 माइनस आई अपॉन माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर इज -1, तो वो नीचे का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, केवल बचेगा माइनस आई पावर 3। माइनस एक कॉमन ले लिया तो -1 पावर 3 इंटू 1 प्लस आई पावर 3। अब आइडिया इज मुझे a प्लस बी का क्यूब जो है उसका फॉर्मूला पता है, तो नेगेटिव ऑफ 1 प्लस आई पावर 3। एक्सपेंड कर दें, फॉर्मूला हमारा होता है a प्लस बी। अगर फॉर्मूला नहीं है या तब भी आप इसको कंप्यूट कर सकते हो, बताऊं कैसे? तो विदाउट फॉर्मूला आप ऐसे कर लो, पहले 1 प्लस आई पावर 2 कंप्यूट कर लो, इंटू इसको 1 प्लस आई से, सॉरी 1 प्लस आई पावर 2 इंटू 1 प्लस आई, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो माइनस 1 प्लस आई का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, और ये आपका 1 प्लस आई लिखा हुआ है। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो 1 माइनस 1 प्लस 2i इंटू 1 प्लस आई, तो ये आपका 1 तो कैंसिल हो गया, -2i इंटू 1 प्लस आई, -2i को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो -2i माइनस 2i स्क्वायर, आई स्क्वायर इज -1, तो ये हो जाएगा -2i माइनस 2 इंटू -1, एंड ये आपका हो गया है ना, फाइनली में स्टैंडर्ड फॉर्म 2 माइनस 2i, 2 प्लस आई इंटू माइनस, रियल पार्ट 2 है, इमेजरी पार्ट -2 है। अब आते हैं सेकेंड प्रॉब्लम पे, और सेकेंड प्रॉब्लम में आपको ये कहा गया है, फॉर एनी टू नंबर्स z1 एंड z2 प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो सपोज z1 मेरा क्या है, x1 प्लस आई बाई 1, एंड z2 क्या है, x2 प्लस आई बाई 2। तो z1 z2 क्या होता है, z1 एंड z2 का प्रोडक्ट, रियल पार्ट क्या आएगा, जब x1 एंड x2 का मल्टीप्लीकेशन होगा, मीन्स x1 x2, एंड आई बाई 1 एंड आई बाई 2 का जब मल्टीप्लीकेशन होगा, क्योंकि तब बनेगा आई स्क्वायर वाई 1 वाई 2, आई स्क्वायर इज -1, तो माइनस वाई 1 वाई 2 एक वो टर्म आएगा, और फिर बाकी टर्म में आई आएगा, एक x1 का मल्टीप्लीकेशन आई बाई 2 से होगा, तो आई x1 वाई 2, आई कॉमन ले लिया x1 बाई 2, और दूसरा आई वाला टर्म ये बनेगा जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, मीन्स आई x2 बाई 1, आई कॉमन ले लिया है तो x2 बाई 1। अब z1 z2 को देख के बताओ, z1 z2 अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, z1 z2 का रियल पार्ट आपको क्या दिख रहा है, रियल पार्ट ऑफ z1 z2, क्यों, क्योंकि यही पूछा गया था। रियल पार्ट ऑफ z1 z2 मुझे दिख रहा है x1 x2 माइनस y1 y, यही है रियल पार्ट, ये रियल पार्ट, आई के साथ जो लिखा हुआ है वो इमेजिनरी पार्ट। व्हाट इज x1, x1 को गौर से देखो, x1 z1 का रियल पार्ट है, इसका मतलब x1 की जगह पे लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z1, x2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z2, माइनस y1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, एंड y2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यही आपको प्रूव करना। थर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x प्लस आई बाई, है ना, रियल पार्ट प्लस आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट, 1/1 माइनस 4i माइनस 2/1 प्लस आई इंटू 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई। तो पहला काम ये कर रहा हूँ, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ फ्रैक्शन को, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4i इंटू 1 प्लस आई, ओके, ये हो जाएगा 1 प्लस आई माइनस, है ना, 1 माइनस 4i इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 प्लस 8i, करेक्ट, और प्रोडक्ट में ये और लिखा हुआ है 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई। ऊपर क्या हो गया आपका, -1 प्लस 9i, है ना, ये तो अभी लिखा ही हुआ है, इसको मैंने टच नहीं किया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मल्टीप्लाई होगा इनके साथ में तो 1 प्लस आई आएगा, -4i मल्टीप्लाई होगा तो -4i माइनस 4i स्क्वायर, और नीचे ये 5 प्लस आई और था, तो ऊपर दोबारा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -1 3 माइनस 4i से मल्टीप्लाई होगा तो -3 प्लस 4i, और 9i 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 27i, एंड 9i एंड -4i मीन्स -36i स्क्वायर।
अपॉन, नीचे देखते हैं आई स्क्वायर -1 होता है तो ये +4 हो जाएगा, 1 + 4 कितना हो जाएगा 5 - 3i इंटू 5 + i, है ना। बस थोड़ा सा और बचा है, ऊपर देखो जरा, आई स्क्वायर -1 होता है तो ये -1 मीन्स +36 -3 प्लस का 33 प्लस यहाँ पे 27 + 4 31i, आई अपॉन नीचे 5 मल्टीप्लाई होगा तो 25 + 5i -3i एंड 5 -15i -3i²। ठीक है, तो अब थोड़ा सा न्यूमरेटर तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, नीचे आपका हो गया -3i² का मतलब +3 हो गया, ये i² इज -1 तो 25 + 3 28 -10i। अब ये न्यूमरेटर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है, डिनोमिनेटर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है, और अब आपको पता है कि इस पूरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो भी लिखा है उसके कॉन्जुगेट से, यस, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। तो 28 - 10i का कॉन्जुगेट हुआ 28 + 10i, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो 28 + 10i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब न्यूमरेटर दोबारा से, तो मैं अब इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, 33 × 28 प्लस 31 × 310i², और नीचे आपका रियल नंबर बन जाएगा तो उससे डिवाइड कर दोगे, नीचे क्या बनेगा 28² + 10²। ठीक है, तो मैं आगे इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, तो वो आप कर लेना। एग्जाम में भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं पूछी जाती जो कैलकुलेशन हैवी हो, जो भी आंसर आ जाए, है ना, आई एम नॉट राइटिंग इट। प्रॉब्लम नंबर 4, तो प्रॉब्लम नंबर 4 में गिवन है x - iy इक्वल टू √a - ib अपॉन c - id, a - ib अपॉन c - id। प्रूव ये करना है कि x² + y² होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² अपॉन c² + d²। तो एक इजी मेथड है, एक लॉन्ग मेथड है। ओके, मैं आपको दोनों ही बताऊंगा। इजी मेथड अगर आप गौर से देखोगे तो x² + y² इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या होगा, √x² + -y का होल स्क्वायर, मीन्स √x² + y², मीन्स यहाँ पे ये मॉड ही लिखा हुआ है, मॉड का स्क्वायर वगैरह है जो भी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे x - iy, है ना, अब ये आपका सॉल्यूशन है। x - iy इक्वल टू ये दिया हुआ है √a - ib अपॉन c - id। तो पहले तो मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, x - iy होल स्क्वायर इक्वल टू a - ib अपॉन c - id, करेक्ट। अभी तो कुछ किया नहीं है, अब दोनों तरफ मॉड ले लिया, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई आपकी मॉड x - iy होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड a - ib अपॉन c - id। ओके, अब ये छोटी सी प्रॉपर्टी आपको लिख देनी है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर का मॉड क्या होगा, देखना, z² का मतलब है z × z, करेक्ट। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी मॉड ऑफ z1 z2 इक्वल टू मॉड z1 × मॉड z2, तो ये हो जाएगा मॉड z × मॉड z, और ये आपका हो गया मॉड z का स्क्वायर, करेक्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी हो गई मॉड x - iy का स्क्वायर, ये स्टेप समझ में आ गया। और राइट हैंड साइड में मॉड z1 अपॉन z2 होता है मॉड z1 अपॉन मॉड z2, है ना। इसका रीजनिंग लिख देना है, बिकॉज मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 इक्वल टू मॉड z1 अपॉन मॉड z2। मॉड x - iy कितना होगा, मॉड x - iy होगा, रियल पार्ट x है, इमेजनरी पार्ट -y है, तो -y का स्क्वायर, ये तो मॉड की वैल्यू हुई, और ये स्क्वायर और लगा हुआ है तो ये स्क्वायर हो गया, इक्वल टू ये ऊपर वाला मॉड बताना, √a² + -b का स्क्वायर अपॉन √c² + -d का स्क्वायर, है ना। ये -y का स्क्वायर + y² हो जाएगा, करेक्ट। और ये रूट है, स्क्वायर है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ। राइट हैंड साइड जरा देखो क्या हो गई,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, बस आंसर आ गया आपका। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर पे स्क्वायर करोगे तो रूट आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में खत्म हो जाएगा। आते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 पे। Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है विच इज 2 माइनस आई, और Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है विच इज 1 प्लस आई, और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1, इसकी वैल्यू निकालनी। वैल्यू रख दो Z1 Z2 की, और तो कुछ करना नहीं है। Z1 कितना है 2 माइनस आई, Z2 कितना था 1 प्लस आई, तो 1 प्लस आई प्लस 1 अपॉन 2 माइनस आई, माइनस Z2 लिखा हुआ है तो -1 माइनस आई हो जाएगा प्लस 1, तो ये आपका हो गया। ऊपर देखो जरा क्या हुआ, आई तो कैंसिल हो गए, तो 2 प्लस 1 प्लस 1 ऊपर हो गया 4 अपॉन नीचे आपका क्या हो गया 2 माइनस 1 प्लस 1 मीन्स 2 माइनस 2 आई, और ये आपका मॉड Z1 अपॉन Z2 आपको पता है क्या हो जाता है, मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2। मॉड आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है, ये वैल्यू 4 आएगी। क्यों आएगी आप ऐसे देख लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में 4 क्या लिखोगे, 4 प्लस आई इंटू 0 अपॉन मॉड 2 माइनस 2 आई, माइनस 2 आई का मतलब प्लस आई इंटू माइनस 2, करेक्ट। न्यूमरेटर क्या हो गया रूट 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, वैसे आपको पता था आप सीधा 4 लिख सकते थे, लेकिन क्यों आ रहा है वो आप देख लो, रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा रूट 16, रूट 16 का मतलब 4 अपॉन नीचे हो जाएगा 4 प्लस 4 8, तो ये 2 रूट 2 हो गया, तो 2 2 जा 4, 2 अपॉन रूट 2, आई थिंक एक बार और डिवाइड कर दो कितना बचा रूट 2। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 पे। प्रॉब्लम नंबर 6 में दिया हुआ है a प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस हुआ है ना, तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है ना, क्योंकि दिख रहा है दोनों तरफ मॉड लोगे आंसर आ जाएगा। मॉड a प्लस आई बी इक्वल टू, यहाँ पे मॉड की कुछ प्रॉपर्टी लग, चलो कर देता हूँ, एक ही लाइन का है लेकिन आपको दोबारा भी करनी है, ओके। एक्स प्लस आई होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं डिटेल में स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, न्यूमरेटर का मॉड अपॉन डिनोमिनेटर का मॉड, राइट। न्यूमरेटर का मॉड क्या हो जाएगा प्लस आई स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1। अब ये रियल नंबर है तो ये यही रह जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये ऊपर वाले का मतलब आप समझ गए, मॉड एक्स प्लस आई बाई इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, अभी अभी पीछे किया था, अपॉन मॉड कितना है 2x स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपका ऊपर का मॉड आ गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसका स्क्वायर है, ये लेफ्ट हैंड साइड में रूट लगा हुआ है, तो ये ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो आंसर आ गया, है ना। आंसर पे नजर रखो, अपने आप सब क्लियर हो जाएगा क्या करना है। एक्स स्क्वायर प्लस, ये कुछ गलत लिख दिया, एक्स प्लस आई था, एक्स प्लस आई, एक्स प्लस आई का मॉड क्या होगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना, तो इतना रह जाएगा, एंड स्क्वायर है तो ये खत्म हो जाएगा, तो एक्स ये आपका आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो आंसर आ गया। सेवेंथ प्रॉब्लम, आई थिंक आई कैन लीव इट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू। Z1 Z2 अपॉन Z1 बार का रियल पार्ट निकालना है, ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है, राइट। क्या हो जाएगा ये Z1 इज 2 माइनस आई इंटू Z2 क्या है -2 प्लस आई अपॉन Z1 बार, Z1 इज 2 माइनस आई तो Z1 बार हो जाएगा 2 प्लस आई, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है, एक्स प्लस आई बाई जो भी आ जाए, ये आपका रियल पार्ट है। ऐसे ही सेकंड भी कर लो, 1 अपॉन Z1 बार का इमेजिनरी पार्ट निकालना। प्रॉब्लम नंबर 8 पे ये कहा गया है कि ऐसे रियल नंबर x एंड y निकालने हैं कि x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5 आई, मतलब ये वैल्यू आपकी -6 -24 आई इसका कॉन्जुगेट हो जाए, राइट। तो बेसिकली ये कहा है कि x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5 आई किसके इक्वल हो जाए -6 प्लस 24 आई। अब स्टैंडर्ड अप्रोच वही है, लेफ्ट हैंड साइड को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करूंगा, राइट हैंड साइड है ही स्टैंडर्ड फॉर्म में,
रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के इक्वल, तो वहां पे मुझे एक्स एंड वाई के टर्म में इक्वेशन मिल जाएंगे, उनको मैं सॉल्व करूंगा, एक्स एंड वाई मिल जाएगा। ओके, तो करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3x और बाकी आएगा माइनस आई वाई एंड 5y का मल्टीप्लाई होगा, तो -5y(i²) मीन्स +5y। ये तो रियल पार्ट हो गया। इमेजनरी पार्ट आएगा i इंटू, एक तो यहाँ पे मिलेगा -3y और एक यहाँ पे मिलेगा 5x एंड -5/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा मीन्स -3y। तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, तो 3x + 5y की वैल्यू किसके इक्वल मिल गई एंड 5x - 3y की वैल्यू किसके इक्वल मिल गई, 24। इनको सॉल्व करके x एंड y नहीं निकाल पाओगे। आई थिंक x = 3 आएगा, y -3 आएगा। आप यू नो हाउ टू सॉल्व इट। ओके, अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 पे। इसका मॉड निकालना है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, बाद में मॉड निकाल लेना। आपका आ गया 1 - i इंटू 1 + i, और ये हो गया 1 + i होल स्क्वायर -1 - i होल स्क्वायर, करेक्ट। तो ये हो गया 1² + i² + 2i माइनस, इसको भी ओपन कर दो, 1² + i² -2i अपॉन नीचे हो जाएगा 1² - i² मीन्स 2, i² इज -1। ऊपर देखो जरा, 2i माइनस -2i मीन्स 4i हो गया, 4i अपॉन 2 मीन्स 2i। देयरफॉर मॉड ऑफ क्या था, 1 + i अपॉन 1 - i माइनस 1 - i अपॉन 1 + i इक्वल टू क्या हो गया, इसको सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू 2i आई थी, एंड मॉड 2i कितना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में मॉड 2i आपको दिखेगा 0 + i इंटू 2 मीन्स √0² + 2² मीन्स 2। एंड 10th प्रॉब्लम तो सुपर इंपॉर्टेंट है, और प्रॉब्लम देख के आप समझ गए होंगे कि मॉड लेके काम नहीं चलेगा। x² + y² टाइप का लिखा होता तो काम चल जाता। तो गिवन x + iy पावर 3 इक्वल टू u + i, और प्रूफ क्या करना है, u अपॉन x + v अपॉन y इक्वल टू 4x² - y², ये प्रूफ करना है। चलो क्या करें इसको, a + b का क्यूब याद है या बिना उसके काम कर लें। a + b का क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। तो लगा दो, x³ + iy का क्यूब, क्यूब ओपन करके लिख दिया, i³ + 3ab मीन्स 3ixy इंटू x a + b मीन्स x + iy इक्वल टू u + ib। तो ये हो गया x³, i पावर 3 इज -i, अब ये 3ixy को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3ix² एंड प्लस 3i² xy² इक्वल टू u + ib। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, ये तो i² -1 है, तो ये -3 ये हो जाएगा। तो रियल पार्ट आपका आया x³ माइनस 3 ये वाला xy², और बाकी i वाला है, i गैस है ना, प्लस i के साथ एक यहाँ से क्या मिल रहा है 3x² एंड यहाँ से क्या मिल रहा है -y इक्वल टू u + ib। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, तो आपको u की वैल्यू कितनी मिल गई, x³ - 3xy² इक्वल टू u हो जाएगा, x³ - 3xy² एंड v की वैल्यू क्या हो गई, इमेजनरी पार्ट के इक्वल मीन्स 3x² y - y2। अब बस अब वैल्यू पुट करनी है, जो प्रूव करना था बस वो लिख लो। नाउ u अपॉन x प्लस v अपॉन y इक्वल टू, u की वैल्यू लिख दो x³ - 3xy² अपॉन x प्लस v आया है आपका 3x² माइनस y³ अपॉन y। ऊपर एक x कॉमन आ जाएगा, बचेगा x² माइनस 3y² अपॉन x। ऊपर यहाँ पे एक y कॉमन आ जाएगा, तो y कॉमन ले लिया, 3x² माइनस y² अपॉन y। ये x कैंसिल हो गया, ये y कैंसिल हो गया, आपका बचा x² माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस y² मीन्स 4x²
माइनस 4y² मीन्स 4 कॉमन x² माइनस y², यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम्स है, या तो मॉड लेके हो जाएगी, वो आपको देख के पता चल जाएगा, नहीं तो स्टैंडर्ड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करो, रियल एंड इमेजरी पार्ट को कंपेयर कर लो, फिर इसके बाद देख लो क्या प्रूव करना है। प्रॉब्लम नंबर 11 पे आते हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। अब हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है प्रॉब्लम नंबर 11 पे कि अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अल्फा बीटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर है विच आर डिफरेंट, और साथ में दिया है कि मॉड बीटा इक्वल टू 1। कॉम्प्लेक्स नंबर बीटा का मॉड कितना है 1, और हमें ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, मॉड बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले तो ये देखते हैं कि मॉड बीटा इक्वल टू 1 का हम क्या यूज करें। मॉड बीटा इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, वी नो एनी कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाई इट्स कॉन्जुगेट इक्वल टू क्या होता है, याद आया, जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर, करेक्ट। मॉड बीटा 1 दिया है तो ये 1² मीन 1 हो गया। तो आप ऐसे समझ लो किसी भी प्रॉब्लम में जहां पे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड 1 दिया है तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू यूज। जैसे मॉड बीटा 1 दिया था तो बीटा इंटू बीटा बार इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1। ओके, चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं, जो हमें प्रूव करना था ये निकालना था। तो मॉड बीटा माइनस अल्फा अपॉन, इफ 1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ बीटा इंटू बीटा बार। देयर आर मल्टीपल वेज आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, है ना। दिस इज द इजीएस्ट, एक अल्टरनेट तरीके से और बताऊंगा। ये स्टेप समझ में आ गया, तो ये हो गया आपका मॉड बीटा माइनस अल्फा अपॉन, नीचे बीटा कॉमन आ गया, बचाइए बीटा बार माइनस अल्फा बार। मॉड ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या होता है, मॉड ऑफ न्यूमरेटर अपॉन मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, अब आगे देखना, यहाँ पे क्या अप्लाई किया मैंने ये यूज किया है, मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 इक्वल टू मॉड z1 अपॉन मॉड z2। अब नीचे ये प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, इसको मैं फर्दर ब्रेक कर सकता हूँ। तो मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन, नीचे जो लिखा हुआ है हमें ये पता है मॉड ऑफ z1 इंटू z2 क्या होता है, मॉड z1 इंटू मॉड z2, करेक्ट। तो इसको मैंने लिख दिया मॉड बीटा इंटू मॉड, दूसरा है प्रोडक्ट में बीटा बार माइनस अल्फा बार। ओके, तो ये आपका मॉड बीटा माइनस अल्फा अपॉन मॉड बीटा 1 है, और इसको मैं लिख सकता हूं मॉड बीटा माइनस अल्फा इस पूरे का कंजुगेट। कौन सी प्रॉपर्टी मैंने यूज करी, z1 माइनस z2 कंजुगेट इक्वल टू z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट। ओके, लास्ट प्रॉपर्टी आपकी और है मॉड बीटा माइनस अल्फा अपॉन, मैंने बताया था किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का मॉड जो है उसके इक्वल होता है ना। ये ट्रिवियल प्रूफ था इसका, अगर इनकेस आपको याद नहीं आ रहा है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, दोनों के मॉड इक्वल दिख रहे हैं। तो नीचे मैंने फिर इसको लिख दिया मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा, है ना, रीजन ये रहा, और ये कैंसिल होके हो गए 1। 12 के लिए थोड़ा सा वेट करो, सबसे लास्ट में करा रहा हूं। 13th ट्रिवियल है प्रॉब्लम, दोनों तरफ मॉड ले लो, आंसर आ गया। और ट्रिवियल कैसे है पहले मैं बता दूं, अगर 3 नंबर के प्रोडक्ट का मॉड निकालना है तो इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो, इसको दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो, तो आपका हो गया मॉड z1 इंटू मॉड z2 z3। अब यहाँ पे ये दो का प्रोडक्ट है, आप इसको फर्दर लिख सकते हो मॉड z2 इंटू मॉड z3। तो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी आपकी 2 के लिए लिखी जाती है, लेकिन यू नो इट इज वर्किंग फॉर 3 4 5 कितने के लिए भी काम करेगी। ओके, तो अब तो आप समझ गए होंगे, दोनों तरफ मॉड लेना है, और मॉड ऑफ लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा मॉड ऑफ a प्लस आई बी, मॉड ऑफ c प्लस आई डी, मॉड ऑफ e प्लस आई एफ, मॉड ऑफ g प्लस आई एच। तो मॉड ऑफ a प्लस आई बी हो गया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरा वाला हो गया रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तीसरा रूट ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, चौथा रूट जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एंड राइट हैंड साइड रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैपिटल में, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, आंसर आ गया। 14th प्रॉब्लम पे चलते हैं, है ना। ये प्रॉब्लम भी बहुत पूछी जाती है, 2 नंबर में 1 नंबर में। हमसे ये कहा गया है कि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई पावर n इक्वल टू 1 अगर ऐसा है, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। तो आपको ये बताना है कि कौन सा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर m, जिसके लिए ऐसा होगा, है ना। तो पहले एक काम करते हैं, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, और इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करने।
एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करने का मतलब डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, करेक्ट। तो आपका हो गया, ऊपर हो गया 1 प्लस आई होल स्क्वायर अपॉन, नीचे हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, वही 2 बन जाएगा नीचे। ऊपर देखना जरा, 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i अपॉन 2। आई स्क्वायर इज -1 तो ये कैंसिल हो गए, 2i अपॉन 2 मीन्स आई बचा। अब अपनी प्रॉब्लम को पिक करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई किसके इक्वल आया? कॉम्प्लेक्स नंबर आई के। देयरफॉर 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई पावर m इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ? आई पावर m इक्वल टू 1। अब प्रॉब्लम बताओ, है ना, आई की लीस्ट पॉजिटिव पावर जो आपको 1 देगी क्या है? 4। ये आपका आंसर आ गया, है ना। आई पावर 1 आई होता है, आई पावर 2 -1, आई पावर 3 -i, आई पावर 4 1, फिर इसके बाद आई पावर 4 1 हो गया, आई पावर 8 1 होगा, आई पावर 12 1 होगा, आई पावर 16 1 होगा। तो लीस्ट पॉजिटिव पावर क्या है? वो 4। अब आपकी आ जाती है, कौन सी प्रॉब्लम छोड़ दी थी? 12th। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीजर, इंटीग्रल का मतलब वही इंटीजर है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालना है किसका? इसका निकालना है 1 माइनस आई पावर x इक्वल टू 2 पावर x। इसका सॉल्यूशन निकालना है। बताओ क्या करें? मॉड ले ले दोनों तरफ। मॉड 1 माइनस आई कितना होगा आपका? मॉड 1 माइनस आई होगा आपका √1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, है ना। रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट -1, या 1 प्लस आई इंटू -1 लिखा हुआ था। पावर x इक्वल टू 2 पावर x। तो ये आपका हो गया √2 पावर x इक्वल टू, राइट हैंड साइड को भी √2 की पावर में लिख दो। तो व्हाट इज 2? 2 इज √2 का स्क्वायर और पावर x। ये स्टेप समझ में आ गया। तो √2 पावर x इक्वल टू √2 पावर, पावर पे पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से आपको क्या मिला? x इक्वल टू 2x, और दिस इंप्लाइज 2x माइनस x इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन का हमें केवल एक ही सॉल्यूशन मिला, वो सॉल्यूशन क्या है? x इक्वल टू 0। अब प्रॉब्लम पे आते हैं, क्या पूछा गया था? इसके कितने नॉन जीरो इंटीजर सॉल्यूशन है? आपको एक ही सॉल्यूशन मिला, इंटीजर सॉल्यूशन मिला जो कि 0 है। नॉन जीरो कितने सॉल्यूशन मिले? एक भी नहीं है। सो दिस इक्वेशन हैज नो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस। इसका मतलब कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन मिले? 0।